अगर आप चैतन्य होकर के, कंसंट्रेट होकर के चला रहे हैं तो ये एक्सीडेंट या किसी का हत्या होगा ही नहीं। अगर आप लापरवाही से चलाते हैं तभी जाकर के कोई एक्सीडेंट होता है। परंतु आपके दृष्टि में बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप हाथी को टक्कर मारेंगे तो टक्कर ही वही आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। आत्मा तो सबके अंदर है। छोटी छोटी जीव जंतु भी गाड़ी मोटर के नीचे आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो आपका प्रश्न है दोष लगेगा या नहीं लगेगा? दोष तो सभी में लगता है। भगवान बुद्ध पैदल चल रहे हैं, अपने सभी साधकों को आदेश दिए 3 कदम दूरी पे देख के चलो। भगवान महावीर अपने साधकों को आदेश दे देते हैं, बोलने में यहाँ पे कपड़ा रख लो ताकि जीवाणु प्रवेश न करें और बाहर न जाए, नहीं तो मर जाएंगे। जहाँ भी बैठो वहाँ पे झाड़ू लगाओ ताकि कोई जीव जंतु तुम्हारे बैठने से दब के मर न जाए। ये सभी महापुरुष परमात्मा के अंश और परमात्मा के स्वरूप में अवतार लिए। इनका स्वभाव करुणा का था। ऐसे ही अवतार हमारे सद्गुरुदेव भगवान देवराहा बाबा का है। सभी जीव जंतुओं पे दया करना, उनकी रक्षा करना और उनको देखते हुए चलने का आदेश। बाबा ने आदेश दिया हम लोगों को, बच्चा मटकी भी धो तो उसको पहले देखो चारों तरफ, कोई जीव जंतु नहीं है ना, और बिना देखे उसमें पानी डाल दिया या हाथ चला दिया, कोई जीव है तो मर जाएगा उसमें। उपला जलाने से पहले बाबा 10 बार ठुकवाते हैं। उपला को ठोक करके छोटे छोटे टुकड़े करवाते हैं, अंदर में कोई जीव होगा तो वो भी बाहर आ जाएगा। लकड़ी ठुकवाते हैं, लकड़ी को धुलवाते हैं, कोई जीव जंतु ना आए। तो बाबा कहते हैं सब जीवों में वास है मेरा, मैं ही हूँ रक्षक सब केरा। तो इस प्रकार संत महाप्रभु दया करते हैं जीव के ऊपर। अब उनकी दयालुता इतना है कि वो किसी सवारी का प्रयोग नहीं करते, इसलिए कि उनके कोई पादुका नहीं पहनते, चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनते कि पाँव के नीचे कोई आके मर जाएगा। पाँव तो मुलायम होता है, ज़मीन में दबा कभी स्पंज जैसा कोई जीव आ गया तो पाँव उठते ही वो भाग भी लेगा या लूल्हा लंगड़ा होके भी बच सकता है। लेकिन जो टायर के नीचे आ गए, गाड़ी के नीचे आ गए, वजन के नीचे, वो तो मर ही जाएंगे, तो दोष लगेगा। इसीलिए वाहन चलाने से पहले परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे परमपिता परमात्मा, हे गुरुदेव, मैं ये वाहन चलाने जा रहा हूँ, आप कृपा करके इसको ऐसा रास्ता दीजिए जिससे किसी की क्षति ना हो। ऐसा प्रार्थना करके सचेतन हो करके आप कोई भी गाड़ी चलाइए और ईश्वर का स्मरण करते रहें। अगर कोई घटना अकस्मात बन गई तो वहाँ राम राम शब्द का जरूर उपयोग करें, उच्चारण करें, राम राम राम। कोई जीव मर भी रहा हो तो राम राम कह देंगे तो उसके राम नाम मुक्ति देवे, जो श्रवण होई जावे, जरत मरत कोई प्राणी, सुने सहज राम लभावे। वो सहज ही राम को लाभ कर लेता है। तो राम राम कर दिया करिए। अगर कोई घटना हो गई, राम 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 राम। दोष लगता है, लेकिन ठीक वैसे ही आप कहीं काम धंधा में जाते हैं, शरीर गंदा हो जाता है, साबुन लगा के मिट्टी लगा के धो देते हैं, साफ हो जाता है, तो मार्जन, उसके लिए प्रायश्चित और मार्जन नित्य घर में आकर के हाथ जोड़ करके परमात्मा से बोलना चाहिए। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम बिंबवर्णोदरे अगतिम शरणागतम हरे, कृपया केवलम आत्मसात करो। हे प्रभु, मैं हजारों अपराध का
दंडी हूँ। जाने में, अनजाने में, ज्ञान में, अज्ञान में सहस्त्रों अपराध बनते रहते हैं मेरे से। हे स्वामी, मुझे क्षमा प्रदान करिए और मेरे अपराधों को आप स्वीकार करके उसे नष्ट कर दीजिए। ऐसा बोल करके भगवान को शरणागति भाव से प्रणाम कर लीजिए। आपके अपराध क्षमा हो जाते हैं और आप अपराध मुक्त हो जाते हैं। तो परमात्मा, परमपिता, ईश्वर अपराध क्षमा करने के लिए बैठा है, लेकिन मनुष्य को अपराध की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। मनुष्य अपराध करके भी अपराध मानता नहीं है, वो बहुत खराब है। अपराध मान करके ईश्वर से क्षमा प्रार्थना कर ले, वो बहुत ही सहज में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस प्रकार से आप चेतन हो करके ध्यान पूर्वक खूब बढ़िया यात्रा करिए। राम राम जपते रहिए। कोई आएगा मर भी जाएगा तो राम राम करने से सब सफल हो जाएगा। जानबूझ करके किसी को कभी नहीं मारना चाहिए, वो महाअपराध है। गुरु कृपा आशीर्वाद है आपको। राधे राधे। जय श्री राम।